नमस्कार विद्यार्थियों। प्रथम पर प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम देव की पद संख्या 8, 9 और 10 की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 10, जपते कुंवर कान रावरी कला निधान। इस पद की व्याख्या करने से पूर्व इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यह अवतरण उनके जीवन सार सुधा से लिया गया है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर, उनके सौंदर्य पर आसक्त किसी नायिका या गोपी की मनोदशा एवं उसकी पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है। कवि कह रहा है प्रस्तुत अवतरण के अंतर्गत, जबते कुंवर कान रावरी कला निधान, कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी। कि हे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो नायिका है या कोई गोपी है, उसकी जो दशा हुई है वो क्यों हुई है, उसका कारण का उल्लेख करती हुई वो कोई नायिका अपनी सखी से कह रही है, और जिसका वर्णन प्रस्तुत पद में देव ने किया है। कोई सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि मैंने जब से कुंवर कान, उस कुंवर कृष्ण को रावरी कला निधान, उनकी जो कला निधान के जो भंडार है, संपूर्ण कलाओं के जो निधान है श्री कृष्ण, जब से कान परी मेरे कानों में पड़ी है, वाके उनके कहूँ बता रही हूँ सुजस कहानी सी, कि उनके सुयश की, उनके प्रसिद्धि की, सुजस मतलब सुयश प्रसिद्धि की कलापूर्ण कहानी जब से मेरे कानों में पड़ी है, यानी मैंने उनकी उस प्रसिद्धि को जब से सुना है, तभी ते देव देखो देवता सी हस्ती सी। तभी से देव कवि प्रस्तुत वर्णन में कह रहे हैं, और वैसे नायिका की दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि देवता सी हंसती थी, तब से वह देवताओं की भांति पवित्र हंसी से हंसती हुई देखी जाती है। कभी कभी कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति के कारण खींचती सी, कभी कभी क्रोध भी करती है रीझती सी, और कभी किसी बात पर प्रसन्न हो जाती है और रूसती सी, रिसानी सी, और कभी कभी अपने मन में ही कल्पना करते हुए वो रूस भी जाती है, रूठ भी जाती है और मान करके बैठ जाती है। यानी ये जो दशा का वर्णन यहाँ पर देव ने किया है, ये दशा प्रेम के अंतर्गत अपने आप ही हो जाती है, इसमें किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। नायिका भी विभिन्न प्रकार की आशंकाओं से घिर जाती है और उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। वह नायिका कभी कभी छोई सी, यानी क्षुभित भी हो जाती है, कभी कभी उसे लगता है कि जैसे मुझे किसी ने छला हो, कभी लगता है छीन ही लेनी, किसी ने मेरी सुध बुध ले ली हो, छकी सी छीन, और कभी प्रेम रस में निमग्न हुई सी रहती है। छकी मतलब तृप्त सी रहती है। इसी तरह वह कभी कभी सी जकी सी, टकी सी, लगी थकी ठहरानी सी, कभी वो ऐसे लगती है जैसे वो बड़बड़ा रही हो, कभी लगता है वो एकटक देख रही हो, कभी वो लगता है थकी हुई सी, कभी लगता है वो ठहरानी जैसे कांप रही हो, बेंधी सी, बंधी सी, कभी लगता है जैसे किसी ने प्रेम से या प्रेम में उसे बींध दिया हो, कभी लगता है कि वह मोह पाश में खुद ही बंध गई हो, विष बूढ़ी सी, कभी कभी लगता है कि जैसे विष में कोई डूब जाता है और जैसी स्थिति हो जाती है शरीर की, वैसी स्थिति उस नायिका की भी हो रही थी। और कभी उसकी दशा ऐसी लगती है जैसे विमोहित सी, जैसे किसी ने उसे मोहित कर लिया हो और वह अपने आसपास के वातावरण को, सुध बुध को भूल गई हो। बैठी वह बकत बिलोकत बिकानी सी, कभी कभी उस प्रेम की अतिशयता में या भावुकता में या उसकी मार्मिकता में नायिका की स्थिति बहुत ही विचित्र हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे वह बकत यानी बक बक कर रही हो, बिलोकत, कभी वो इस तरह से देखती है सब लोगों को जैसे किसी ने उसे बेच दिया हो, यानी कोई खरीदार उसका आ गया हो। ये स्वाभाविक चित्रण का यहाँ पर कवि ने प्रेम की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किया है। नायिका की उन्माद, स्मरण, उद्वेग, चिंता आदि विरह दशाओं का तथा अनुभवों का सुंदर परिपाक हुआ है।
भावानुभूति की तीव्रता का वर्णन किया है। साथ ही वीर व्यथा को भी सुंदर ढंग से बताया है। अनुप्रास, यमक, रूपक अलंकार का चमत्कार दृष्टव्य है। हम लेते हैं पद संख्या 9। बरूनी बगंबर में गुदरी पलक दो। प्रस्तुत अवतरण जीवनसार सुधा से लिया गया है। इसमें किसी विरहणी नायिका का चित्रण किया गया है। नायिका कौन है स्पष्ट तो पता नहीं है, इसलिए सामान्य रूप से हमने कोई सामान्य नायिका को ले लिया है। उस वियोगिनी नायिका के नेत्र योगिनी की तरह है। अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ है, जोगिनी है बैठी वियोगिनी की आँखियाँ। योगिनी की भांति वियोगिनी की आँखें बैठी हुई है, यानी वियोगिनी की आँखें जो है वो योग साधना करने वाली योगिनी के समान है। आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कवि देव कहते हैं कि वियोगिनी नायिका के नेत्रों का योगिनी से रूपक बांधा गया है। मैंने जैसे बताया कि अंतिम पंक्ति से इसकी बात निकलती है। वियोगिनी नायिका के नेत्र योगिनी की तरह है, क्योंकि उसकी कैसे योगिनी की तरह समानता कैसे बताइए विद्यार्थियों। बरूनी बगंबर में, क्योंकि उसकी जो बरोनिया है, बरोनिया मतलब पलके, बगंबर जैसी है। जैसे कोई योगिनी जब साधना करती है तो बाघ की खाल को अपना वस्त्र बनाती है, वैसे अगर हम उसकी समानता एक वियोगिनी स्त्री के साथ करें तो उसकी जो बरूनी है वो कैसी है, बाघ के खाल के जैसी है। गुदरी पलक दो, और उसकी जो पलके हैं वो गुदड़ी जैसी है। बरोनिया तो बाघ की खाल जैसी है और उसकी पलके गुदड़ी के जैसी है। उसकी आँख कोई राते बसन भगोए बेश रखी। कोई मतलब उसकी आँखों की जो लाल लाल कोए हैं, कोए मतलब ये राजस्थानी शब्द भी है, कोने, वे भगवा वस्त्र की भांति कैसे हैं, लाल लाल है। जो योगिनी है वो कैसे वस्त्र धारण करती है, वो योगिनी है वो कैसे वस्त्र धारण करती है, वो लाल वस्त्र धारण करती है, जो ऐसे लगता है कि वियोगिनी ने भी अपनी जो समानता यहाँ पर कवि ने योगिनी के समान की है, तो रोने के कारण उसकी जो लाल लाल आँखें हैं वो योगिनी के वस्त्रों से साम्य रखती है। बूढ़ी जल ही में दिन जामिनी हूँ जागे भोए। आगे कवि कह रहे हैं कि जैसे योगिनी जाग कर साधना करती रहती है वैसे ही, और जल समाधि लेती है, वैसे ही योगिनी भी उससे कम नहीं है। उसकी आंखें भी अपनी प्रिय की याद में रो कर अश्रु से डूबी हुई रहती है। दिन रात वो जागती रहती है। धूम सिर छायो बिरहानल बिलखिया। जैसे योगिनी है वो जलाकर, अग्नि जलाकर उसका धुआं उसके चारों फैलता रहता है, उसी प्रकार जो वियोगिनी नायिका है वो विरह की अग्नि के अंदर जलती रहती है, रोती रहती है, और उसके ऊपर भी ऐसे लगता है कि जैसे धुआं उसके वहाँ से ऊपर से निकल रहा हो। कहने का मतलब है कि जो भवें है, योगिनी तो सारे दिन समाधि करती है, ज्वाला या ज्योति चला के रखती है, तो उसके धुएं से उसकी भवें अजीब सी हो जाती है। वैसे ही विरहणी नायिका के भीतर विरह की आग जलती रहती है। फल स्वरूप उसके जो धुएं हैं वो उसके भवों पर लग जाते हैं। आंसुआ फटिक माल, और जो आंसू है वो सफ़ेद माला के समान है। यह सफ़ेद माला से आंसुओं का जो सामने बताया है वो ये कि जो योगिनी है वो स्फटिक माला पहनती है, और वियोगिनी की समानता कैसे हुई कि उसके आंसू निरंतर बूंद बूंद में प्रवाहित रहते हैं, तो वो स्फटिक माल के समान रहते हैं। लाल डोरे सैली पहनी, लाल लाल जो आँखों के अंदर जो डोरे रहते हैं, हम जब रोते हैं या रात को जगते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, उसमें से लाल लाल धागे जैसे लगते हैं। तो जैसे योगिनी एक रेशमी चादर या माला से पहनती है लाल लाल रंग की, वैसे ही जो विरहणी नायिका है वो इस वस्त्र की, इस माला की समानता कैसे करती है कि अत्यधिक जागने से और दिन रात रोने से उसकी आँखों में जो लाल डोरे से आ जाते हैं वही सैली यानी रेशम की
चादर जैसा है। भई है अकेली तजी चेली संग सखियाँ। भई है अकेली, जैसे साधिका या योगिनी सब कुछ छोड़कर साधना अकेली करती है, वैसे विरहणी नायिका भी भई है अकेली, आज अकेली हो गई है। तजी चेली संग सखियाँ, अपनी जो चेली संग सखियाँ यानी बचपन की जो सखी सहेलियाँ थी उसे उसने उनका त्याग कर दिया और विरह में वो अकेली रह रही है। दीजिए दरस देव कीजिए संजोगिनी है। देव कवि कह रहे हैं कि हे देव, हे नायक, हे प्रिय, आप उस विरहणी नायिका को दर्शन दे दीजिए और उसे संयोग का लाभ दे दीजिए, संयोग के लाभ से युक्त कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जोगिनी है बैठी है वियोगिनी की अखियाँ। जो वियोगिनी विरहणी नायिका है उसकी आँखें एक प्रकार से योगिनी के समान हो गई है। बहुत सुंदर यहाँ पर दोनों की तुलना की है। नायिका की आँखों पर योगिनी के कार्यकलापों का आरोप किया गया है। इसमें वियोग श्रृंगार है। कवि की कल्पना बहुत सुंदर है, माधुर्य एवं प्रसाद गुण है, अनुप्रास उपमा, और चूंकि पूरे में रूपक चल रहा है पूरे पद में, इसलिए वो सांग रूपक अलंकार का सुंदर उदाहरण बन रहा है। भाषा ब्रज भाषा है। अगला 10वां पद लेते हैं। देव सबे सुखदायक संपत्ति को सुख दंपति जोड़ी। बहुत ही सुंदर यहाँ पर इन्होंने तुकबंदी की है। प्रस्तुत अवतरण जीवन सार सुधा से लिया गया है। इसमें कवि ने संपत्ति, प्रेम, गुण, मधुर वाणी तथा यौवन आदि जीवन की सभी सुखमय स्थितियों का श्रृंगारिक शैली में वर्णन किया है। कविवर देव कहते हैं कि इस संसार में संपत्ति सभी को सुख देने वाली होती है। देव सबे सुखदायक संपत्ति, सभी सुखों को देने वाली क्या है? संपत्ति को सुख दंपति जोड़ी। कहने का मतलब सारे सुख संपत्ति से मिल जाते हैं, लेकिन संपत्ति का सुख तभी है जब पति पत्नी की जोड़ी अच्छी रहे। पति पत्नी के बीच में मन मुटाव हो, लड़ाई झगड़े हो, कलह हो, तो ऐसी संपत्ति क्या काम की। दंपति दीपित, और जो दंपति है, पति पत्नी है, पति पत्नी का सुख भी तभी है जब उनमें प्रेम भरा विश्वास बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान हो। प्रेम प्रतीति मतलब प्रेम और विश्वास उनमें बहुत अधिक हो। प्रतीति की रीति सहने निचोरी, और प्रतीति विश्वास कब होगा? जबकि वो प्रेम से स्नेह से डूबा हुआ होगा। प्रीति तहा गुण रीति विचारी। आगे कह रहे हैं देव, पति पत्नी का स्नेह या परस्पर प्रीति वहाँ सुखकारी होती है जहाँ परस्पर गुणों का विचार होता रहे और उस विचार विनिमय में ऐसी वाणी का प्रयोग होता रहे जैसे कि वो अमृत में सुधारस बोरी अमृत में डूबी हुई हो। वाणी को सार बखार्यो श्रृंगार, और वाणी का सार किसमें? वाणी कहाँ है? श्रृंगार विलास। वाणी का आधार श्रृंगार विलास माना गया। श्रृंगार को सार किशोर किशोरी, और श्रृंगार विलास का सार क्या है? किशोर किशोरी, नव यौवन और नव यौवना है। कहने का तात्पर्य यही है कि नवीन यौवन से परिपूर्ण नायक नायिका का श्रृंगार विलास अत्यधिक आकर्षक एवं सुखकारी लगता है। नव यौवन ही श्रृंगार विलास का सार तत्व है। प्रस्तुत पद में कवि ने बहुत ही सुंदर सुख और आनंद की स्थिति के और उनके क्षणों का वर्णन किया है, साथ ही उनके आधारभूत कारणों को पर भी उन्होंने विस्तृत विवेचना की है। अनुप्रास, यमक और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। सवैया छंद है और भाषा ब्रज है। विद्यार्थियों, धन्यवाद।